तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। और हाँ, पिछले ज़्यादा लेट ना करते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा कि लास्ट क्लास में आपको एक हम क्वेश्चंस देकर गए थे होमवर्क में। उम्मीद है कि आप बनाए होंगे, और जिनसे बना है वो आंसर मिलाइए, और जिनसे नहीं बना है वो ध्यान से सॉल्यूशन स्टेप देखिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त न बिताते हुए अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेरा कल का होमवर्क क्वेश्चन था वो कुछ ये वाला था। बोल रहे हैं इन अ ट्रेंगल एबीसी। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूं कि एक ट्रेंगल को ड्रॉ करेंगे, और पता होगा कौन सा ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, इन ए ट्रेंगल एबीसी एंगल बी 90 है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं कि ये अपना एंगल बी है। और ये सिंबल लगा दिए तो इसका मतलब ये है कि अपना एंगल 90 का हो गया। चलिए, ये बी हो गया, इसे मैं ए सपोज कर लेता हूं, और ये अपना सी हो गया। ठीक है, इन ए ट्रेंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90, मतलब इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। और दूसरा गिवन क्या है, tan ए, tan ए इज इक्वल टू 1/√3। ध्यान से देखिए, tan है 1/√3। कंपेयर कीजिएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अरे होते हैं ना भाई। चलिए, तो क्या पता नहीं है, तो सर हमको हाइपोटेनस के वैल्यू नहीं पता है, तो आप लिखिएगा इसलिए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका वैल्यू पता नहीं है, किसका पता नहीं है, सर एच का पता नहीं है। अब देखिए, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, कंपेयर करेंगे तो 1। अब इसे क्या कीजिए, आप इससे ना रेशियो में चेंज कीजिए कि कोई कांस्टेंट मान के। तो 1 के हम के लिख सकते हैं, और √3 को √3 के लिख सकते हैं। बात गलती की सही, सर एकदम सही है। अब देखिए, एच स्क्वायर निकालना, पी कितना है था, तो सर पी है, तो पी हो गया के स्क्वायर प्लस बी कंपेयर करें तो √3 के स्क्वायर। अब बताइए, के स्क्वायर ही होगा, और √3 का स्क्वायर 3, के का स्क्वायर के स्क्वायर। आप इसे ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 के स्क्वायर। किसका वैल्यू सर, तो एच स्क्वायर का। मुझे एच स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एच का वैल्यू चाहिए। तो एच इज इक्वल टू √4 के स्क्वायर। अब बताइए, एच बराबर √4 का वैल्यू, अरे √4 का वैल्यू सर 2 के स्क्वायर के, मतलब सर एच आ गए, एच बराबर आ गया अपना 2 के। कितना आ गया, 2 के। बताओ, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। अपने को P और V पता था, हमने पाइथागोरस अप्लाई करके H का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए, जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। अब हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए एंगल की बात कर रहा है और सी एंगल के लिए बात भी कर रहा है, तो अब ध्यान दीजिए, साइन ए इस इस एंगल के लिए। अब देखिए, थोड़ा देर के लिए क्या कीजिए, आप इस सबको मेंशन कर लीजिए। तो सर ये अपना कितना है, सर ये है 2 के। ठीक है, ये कितना है, अरे ये कितना है, तो सर ये अपना है √3 के। ये कितना है, तो सर ये अपना है के। ठीक है, अब देखिए, साइन ए इस एंगल के लिए आपको पता है साइन थीटा होता है P अपॉन एच। क्या होता है, P अपॉन एच। इस एंगल के लिए P कौन है, तो सर P है अपना BC, और H क्या है, H सर है अपना AC इंटू कॉस सी। इस एंगल की बात कर रहा है, कॉस थीटा क्या होता है सर, B अपॉन एच। और इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा क्या, BC, और H क्या हो जाएगा अपना AC। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए, प्लस कॉस ए, ए एंगल की बात कर रहा है, कॉस थीटा B अपॉन एच। इस एंगल के लिए B क्या,
ए बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, ए सी। अरे बताए थे ना डिफरेंट एंगल के लिए बेस चेंज होता है, वही अप्लाई हो रहा है। देखो साइन सी, इस एंगल के लिए साइन पी बाई एच, तो इस एंगल के लिए पी कौन होगा, इस एंगल के लिए, इसी एंगल के लिए पी कौन होगा, तो सर इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा, ए बी, और एच क्या हो जाएगा अपना, ए सी। बात गलती की सही, सर बिल्कुल सही। अब जब इतना हो गया सबका वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब बताइए बीसी, बीसी कहाँ पे है, बीसी कहाँ पे है, तो सर बीसी अपना ये, और बीसी का वैल्यू के अपॉन एसी बताइए 2 के इनटू, ये कितना हो गया बीसी के, ये अपना 2 के प्लस ए बी क्या वैल्यू बोलो, ए बी क्या है सर √3 के, √3 के अपॉन ए सी बोलिए, ए सी है 2 के इंटू ए बी क्या वैल्यू फिर से बोलिए, √3 के बाई 2 के। यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, पूरा आसान। जब पूरा आसान तो देखिए के इंटू के क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन 2 × 4 के स्क्वायर, एकदम सही, प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, के में के से मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा 4 के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, एकदम सही। ये मिला ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 के स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब 1/1, और कितना आ गया 1, और ये किसके बराबर है सर, ये अपना है RHS के बराबर। क्या ये बात तुमको समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। कुछ नहीं किया, पाइथागोरस लगाया उसके बाद सॉल्यूशन दिए। आप ऐसे बनाए थे, नहीं बनाए थे, फिर से मिला लीजिएगा। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, cos A cos C माइनस sin A sin C इज इक्वल टू 0। आप LHS को ले लो, cos A, अरे cos A बराबर क्या लिखे यहाँ पे, AB अपॉन AC, बिल्कुल। cos C क्या है, BC अपॉन क्या, AC, माइनस sin A बताओ, sin A क्या है, BC अपॉन AC, और sin C क्या है सर, sin C है AB अपॉन AC, बिल्कुल सही। आप यहाँ से लिखिए, चाहे हम यहाँ पहले लिख दिए थे, यहाँ से अब लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ए बी बराबर कितना है, ए बी है सर, ए बी अपॉन ए सी का वैल्यू बोल, ए बी अपॉन ए सी √3 के अपॉन 2 के, बी सी अपॉन ए सी कहाँ पे, यहाँ पे के अपॉन 2 के, माइनस बी सी अपॉन ए सी अभी भी लिखे के अपॉन 2 के इंटू ए बी अपॉन ए सी बोल √3 के अपॉन 2 के। हाँ सर बिल्कुल सही। अब बताइए √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और के में कैसे करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर माइनस, ठीक है यस सर। अब देखिए यहाँ भी हो जाएंगे √3 के स्क्वायर बाई 4 के स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब बताओ हम a माइनस ए सेम डिजिट देखते हैं तो उसका क्या आता है, 0 आता है। देखो √3 के स्क्वायर बाई 4 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर बाई 4 के स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 0, जो कि अपना सर RHS के बराबर है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन स्टेप अच्छे लगे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको ये सॉल्व किए होंगे तो आपको भी यही आंसर आया होगा। चलिए नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और
अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन ए ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कोई अपना राइट एंगल ट्रेंगल है। सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करता हूँ, फिगर। कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल है कहाँ पे, राइट एंगल है सर बी पे, तो इससे मैं राइट एंगल यहाँ पे बना लिया। मतलब कि सर इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इफ tan ए इज इक्वल टू 1, आप बताइए, डाटा है tan ए इज इक्वल टू 1 है। आप बताओ, इस एंगल को मैं ए कंसिडर कर लेता हूं, ये बी और ये अपना सी है। tan ए इज इक्वल टू 1, तो क्या इसे मैं 1/1 लिखने में कोई हिचक रख सकता हूं? सर कोई हिचक नहीं, 1/1 1 ही आता है। अब बताइए tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी। P अपॉन बी किसका वैल्यू सर पता नहीं है, तो सर मुझे H का वैल्यू पता नहीं है, तो आप लिखिएगा अप्लाई PT। PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, इसे मैं K में सॉल्व कर लूंगा, तो 1K लिखिए या फिर K लिखिए, दोनों क्या है बराबर है, तो मैं इसे 1K ना लिख के K लिख देता हूं। B को भी क्या किए हुए K लिख दिए। अब देखिए, जब पाइथागोरस अप्लाई कीजिएगा तो पाइथागोरस होता है सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे भी यहाँ h का वैल्यू पता नहीं है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है सर, के का स्क्वायर प्लस बी क्या है के स्क्वायर। कितना आ गया, 2k स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर, तो h बराबर कितना, सॉरी एक स्टेप देख लीजिए, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, तो h बराबर कितना, रूट अंडर 2k स्क्वायर, मतलब h इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर 2k स्क्वायर है, तो सर के ये आ गया अपना h का वैल्यू। बिल्कुल सही। फिर बोला वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए, मैं LHS को लेता हूं, फ्रॉम LHS क्या बोल रहे हैं, 2 sin a इंटू कॉस ए, लाने हैं 1 के बराबर, 1 आ जाएंगे। देखिए 2 साइन थीटा P अपॉन एच, मतलब P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच। बिल्कुल सही। अब बताइए 2 P का वैल्यू कितना है सर K, H का वैल्यू कितना है सर, रूट अंडर 2K। बिल्कुल सही। देखिए K रूट से बाहर है, इनटू B कितना है सर, B है K और H है सर रूट अंडर 2K। देखिए 2 के साथ ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2k इंटू के स्क्वायर अपॉन, अब देखिए रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना पता है ना, कितना, तो सर 2 के में कैसे मल्टीप्लाई किए के स्क्वायर। अब बताइए के स्क्वायर से के स्क्वायर, 2 से 2 कितना आ गया 1, जो कि अपना किसके बराबर है सर, RHS। उम्मीद करते हैं हल्का क्वेश्चन था, आपको तो एकदम समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए 2 मिनट का टाइम है, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए कितने नंबर है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर अपना 33। देखने में लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन कोई बड़ा फिगर नहीं है। ध्यान से देखना है और सॉल्यूशन में क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले देखिए कहा क्या गया है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर, ये अपना P है, Q है और R है। एंगल P इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल P जो है थीटा है। तो इट इज गिवन दैट
इट इज गिवन दैट एंगल P इज इक्वल टू कितना है सर? एंगल P इज इक्वल टू थीटा। बिल्कुल। एंगल R इज इक्वल टू फाई, उसे हम फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाई। तो ये एंगल R है, ये R फाई है, तो एंगल R इज इक्वल टू फाई। देन वेरीफाई दैट फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है फाइंड रूट अंडर x प्लस 1 कॉट फाई। मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू बताना है, रूट अंडर x प्लस 1 कॉट फाई का वैल्यू क्या होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया है। अब तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले 3 साइड्स है। हाँ सर है। 2 साइड्स का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है सर। एक साइड्स का वैल्यू पते नहीं है, कैसे निकालेंगे? वही सिस्टम है अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखिए यहाँ पे अप्लाई पीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? 90 के सामने वाले तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर? आर क्यू का स्क्वायर प्लस, प्लस में क्या सर? पी क्यू का स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब बताइए पी आर का वैल्यू फिगर में कितना है? तो सर पी आर है अपना x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू कितना है सर? x स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, पी क्यू तो निकालने हैं, तो पी क्यू को कांस्टेंट छोड़ दीजिए, पी क्यू का स्क्वायर। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आया। चलिए ध्यान से देखो, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो प्लस 4x। आया समझ में? हाँ सर समझ में आया। बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल के राइट साइड में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस, मेरे किस में सर? माइनस में। जब माइनस में आएगा तो सर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब आगे देखिए मेरे पास क्या बचे? 4 प्लस 4x इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या है? तो सर कॉमन है 4, तो बचेंगे कितना? 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, पी क्यू का वैल्यू चाहिए। हर क्वेश्चन में हम ये बात बताते हैं। तो रूट अंडर 4 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? पी क्यू। अब बताइए रूट अंडर 4 का वैल्यू सर 2, और इसे डाल दीजिए 1 प्लस एक्स बराबर पी क्यू। मतलब पी क्यू का वैल्यू हो गया कितना? हो गया पी क्यू का वैल्यू? पी क्यू हो गया 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये अपना हो गया पी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बॉक्स में रख देता हूँ, कैलकुलेशन अच्छा था इसीलिए। देखिए तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस क्या है? रूट अंडर एक्स प्लस 1 कॉट फाई। अब देखिए रूट अंडर एक्स प्लस 1 को कांस्टेंट छोड़ दीजिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है सर? मुझे याद नहीं रहा। टेन थीटा याद है सर? टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, पलट देंगे तो बी अपॉन पी क्या आ जाएगा? कॉट फाई। किस एंगल की बात कर रहे हैं? फाई के लिए। और इस फाई का बेस कौन है? तो सर ये वाला है पी क्यू, तो हम मेंशन कीजिए पी क्यू। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सर, सॉरी बेस है इसके लिए आर क्यू है, पी क्यू नहीं है, आर क्यू। और परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो ये एंगल है तो इसके लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब देखिए पी क्यू, पी क्यू। अब देखो रूट अंडर एक्स प्लस 1, अब बताइए इनटू आर क्यू का वैल्यू, आर क्यू का वैल्यू सर एक्स, और पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू कितना है? 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1। ठीक है सर। अब आगे ध्यान से देखो, मैं रूट अंडर एक्स प्लस 1 लिखूं या फिर मैं 1 प्लस एक्स लिखूं? दो नंबर है, अंडर रूट है, दोनों पॉजिटिव है। आप बताओ मैं 1 प्लस 2 लिखूं या फिर रूट अंडर 2 प्लस 1 लिखूं? आता है किसके इक्वल है? तो सर 3 के इक्वल आता है। तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ x एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप x प्लस 1 करो या फिर 1 प्लस एक्स करो, बहुत आर सेम। जब दोनों सेम है तो सर ये कैंसिल हो गए। बिल्कुल हो गया। तो कितना आ गया? x अपॉन 2, ये जो मेरा वैल्यू है
इसीलिए क्या आ गया अपना रूट अंडर x प्लस 1 कॉट फाइव बराबर x बाई 2। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 2 क्या है सर? सर क्वेश्चन नंबर 2 है रूट अंडर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा का वैल्यू क्या होंगे? ठीक है, अब देखिए रूट अंडर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, इस एंगल के लिए बात करता है और इस एंगल के लिए टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। तो इस एंगल के लिए पी क्या? आर क्यू, और बी क्या? पी क्यू। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो रूट अंडर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, आर क्यू का वैल्यू कितना है सर? एक्स है, अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है? टू रूट अंडर एक्स प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं है दिक्कत। तो आगे देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट अंडर एक्स प्लस 1 से देखना इंपॉर्टेंट। देखिए एक्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्या किए हैं? दोनों में से क्या कॉमन ले लिए हैं? दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन थे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, अपॉन टू रूट अंडर एक्स प्लस 1। चलिए ठीक है, अब आगे देखो, यहां से देखो इसे लिखा जा सकता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन टू रूट अंडर एक्स प्लस 1। बात गलत की सही? सर सही। देखिए एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिए और रूट अंडर एक्स प्लस 1 को क्या किए? सेपरेट कर दिए। अब देखो रूट अंडर एक्स प्लस 1 रूट अंडर एक्स प्लस 1 कैंसिल? हाँ सर कैंसिल। तो एक्स और रूट अंडर एक्स के वैल्यू तो सर वो भी एक्स से तो होता है, बटा में कितना? 2। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2। ये किसके वैल्यू है? तो सर ये वैल्यू है मेरा, इसलिए रूट अंडर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन से अपना cos थीटा, cos थीटा। अब देखिए cos थीटा कहां पे है? cos थीटा इसके लिए बात करता है तो cos थीटा b अपॉन एच। तो b अपॉन एच मतलब पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। अब देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है? पी क्यू का वैल्यू है सर टू रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कैसा क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करें। ध्यान से देखिए डाटा में क्या है, सॉल्यूशन ध्यान से देखना है, एकदम सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया है सर कि x का जो वैल्यू है वो है cosec a प्लस cos a। हाँ सर y का जो वैल्यू है cosec a माइनस cos a। देन प्रूव दैट 2 अपॉन एक्स प्लस वाई के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए LHS को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? LHS। LHS कितना है? तो सर 2 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। मुझे क्वेश्चंस पे डाउट हो रहे हैं, एक्स माइनस 2 नहीं होने चाहिए।
सॉरी x माइनस वाई, बोले थे ना कि मुझे क्वेश्चंस पे डाउट हो रहे हैं, x माइनस टू नहीं x माइनस वाई होने चाहिए थे। देखिए x माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एलएचएस को ले लिया। अब देखिए 2 अपॉन x कितना के बराबर है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो सर x है कॉसेक a प्लस कॉस ए प्लस y कितने के बराबर है सर, y है कॉसेक a माइनस कॉस ए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए प्लस, ये प्लस x कितना के बराबर है, तो x है सर कॉसेक a प्लस कॉस ए। फिर क्या है यहाँ पे माइनस, देखिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन में 2 और उसका क्या है स्क्वायर। अब बताइए इस स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब बताओ 2 को 2 रहने दो। बिल्कुल सर। अब देखो कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस 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 होता है, तब प्लस का कॉसेक ए, और देखिए प्लस माइनस माइनस का कॉस ए, फिर क्या इसका स्क्वायर, फिर प्लस ऊपर वाले को देखिए कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉस ए अपॉन 2 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। सही नजर से देखो, सही नजर से, तो ये कॉस ए प्लस में और ये कॉस ए माइनस में कैंसिल होगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए ये कॉस ए के प्लस और इधर माइनस, ये भी कैंसिल। हाँ सर। अब देखिए 2 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, तो सर 2 कॉसेक ए होगा ना रे, तो ये सर उसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए, तो सर 2 कॉस ए अपॉन 2 उसका स्क्वायर। बिल्कुल सही। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए तो यहाँ पे मेरे पास जो डाटा बचा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये बचा 1 अपॉन कॉसेक ए, बचा 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए अपॉन 1, इस पे स्क्वायर है, इस पे क्या है स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर 1, इसको क्या लिखेंगे रे, तो सर कॉसेक स्क्वायर ए, यह स्क्वायर था। ठीक, इसको क्या लिखेंगे सर कॉस स्क्वायर है। अब बताओ, अब तुम बताओ, सॉरी एक साइन -1 मेरा छूट रहा था, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, यहाँ भी -1। अब देखिए आपको पढ़ाए थे हम भाई 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़ाए थे। तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है सर साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -1। अब बताओ बाबू लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 1, फिर क्या -1, कितना आ गया 0। देखो RHS में ही लाना था, अरे RHS में ही लाना था, समझ में आया। बारीकी से देखिए, निगाहें दौड़ा दौड़ा कर देखिए, सॉल्यूशन को देखिए। चलिए समझ में आया होगा, नोट कीजिए, क्वेश्चंस अच्छे थे, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको हम 34 करा दिए, 35 सेम क्वेश्चन है। अब खुद कीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट दीजिएगा। 35 क्वेश्चन सेम है
और मैं 35 नहीं कराऊंगा, 34 हो गया। आपका आदर्श अग्रवाल एक्सरसाइज 10 मेरा खत्म हो चुका है। आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन हाँ, इतना क्वेश्चन कराने के बाद मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे एक दो क्वेश्चन और कराने चाहिए बच्चे को, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन अपने तरफ से दे रहा हूँ, जिसे आपको करना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वो क्वेश्चंस क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से समझिए, लेकिन नंबर नहीं समझिए। क्वेश्चंस देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इन ए ट्रेंगल एबीसी, देखिए ये क्वेश्चन है। इसे कराना इंपॉर्टेंट समझा, मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इन अ ट्रेंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। बिल्कुल, ये एंगल बी है 90, ये बी है, मैं इसे सपोज कर लेता हूँ ए और इसे सपोज कर लेता हूँ सी। गिवन डाटा है, सॉरी एक आध कुछ छूटा है मुझे लग रहा है। ए बी फाइव हम कहीं लिखे हैं क्या? नहीं लिखे। आप यहाँ मेंशन कर लीजिए ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए मिस्टेक था। अब देखिए ए बी कितना है सर? इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये देखिए ए बी अपना ये है अपना 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब देखिए अब क्या है, अगला दिया है मुझे ए बी सॉरी बी सी प्लस ए सी। बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 25। ध्यान से देखिएगा, बी सी प्लस ए सी, ये लेंथ और ये लेंथ का सम 25। ये लेंथ और ये लेंथ का सम कितना है? 25। मतलब फिर से ये लेंथ और ये लेंथ दोनों का सम 25 के बराबर। तो मैं इसे लिखूं कि सर ए सी इज इक्वल टू 25 माइनस बी सी। रिमार्क, रिमार्क इट, इस पे रिमार्क दो। हमने क्या लिखा सर? ए सी इज इक्वल टू 25 माइनस बी सी। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे तो सर मुझे दो दो लेंथ पता नहीं है। अभी तक जो आप करा रहे थे उसमें ट्रेंगल का सिर्फ एक लेंथ पता नहीं होते थे। यहाँ पे तो ऐसा है कि सर दो दो लेंथ पता नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशन है बनेगा। अब देखिए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो 90 के सामने वाले, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब प्लस क्या बच गया? बी सी स्क्वायर। हाँ सर सही है। अब बताओ ए सी, ए सी का वैल्यू हमने कितना लिखा? रिमार्क बोले थे ना, रिमार्क। ए सी लिखे सर 25 माइनस बी सी का स्क्वायर। बिल्कुल सर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू देखो, ए बी 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी, बी सी नहीं पता है, बी सी को बी सी कॉन्स्टेंट छोड़ देते हैं, बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा सर? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर सर 25 प्लस बी सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अब आगे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 25 का स्क्वायर सर 625 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 50 बी सी इज इक्वल टू 25 प्लस बी सी स्क्वायर। तुम एक बात बताओ, तुम ही बताओगे सर ये बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल के इधर है और बी सी स्क्वायर इक्वल के इधर है, या तो आप इससे इधर ले जाइएगा या फिर इसे आप इधर लाइएगा। प्लस साइन है, इधर आएगा तो माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। चलिए ठीक। अब देखो 625 प्लस से 25 से आएगा तो माइनस में माइनस 25 इक्वल टू
माइनस में 50 इधर आएगा तो प्लस में 50 BC। 625 में से 600 25 का कितना 600 बराबर 50 BC। अब बताओ BC बराबर कितने होंगे 600 बटा 50 बराबर BC। 0 से 0 12 पचे 60 तो 12 बराबर BC। अब BC के वैल्यू कितने आ गए सर BC के वैल्यू आ गए 12। मतलब कि सर ये वैल्यू अपना आ गए कितना BC 12। सर AC कितना है AC कितना है सर आप देखो AC को हम क्या लिखे थे बोले थे रिमार्क 25 माइनस BC 25 माइनस BC। अब देखिए बराबर 25 और BC कितना दिए आपको हम निकाल के कितना दिए 12 तो 25 में से 12 गया भाई कितना आएगा 13। मतलब सर AC आ गए 13। AC ये अपना आ गए 13। चलिए ठीक है तीनों साइड निकल गया। ये था तरीका निकालने का जो कि मैं आपको बताया हूं। निकालना क्या क्या है जो निकालना होगा निकाल लेंगे। देखिए निकालना पहला साइन ए और कॉस ए। अब बताओ इस एंगल के लिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस कितना सर AC। BC का वैल्यू बोलिए BC है सर 12 और AC है अपना 13। कॉस ए देखिए कॉस ए इस एंगल के लिए बेस AB अपॉन AC। AB का वैल्यू बोलिए 5 और AC का वैल्यू बोलिए 13। समझ में आया बिल्कुल। दूसरा है साइन C और कॉस C एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होंगे AB तो AB अपॉन AC। अब बताओ AB कितना है 5 AC कितना फिगर से देखो AC कितना अरे फिगर से देखो AC कितना है सर 13 तो 5 अपॉन 13। ठीक है कॉस C देखिए कॉस C इस एंगल इसके लिए बेस क्या है अपना BC हाइपोटेनस AC। अब BC का वैल्यू बोलो फिगर से BC देखिए तो BC अपना है 12 और AC कितना है 13। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए। 2 मिनट का टाइम है जल्दी नोट कीजिए। उम्मीद है आप नोट किए होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते मिटाते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसा है जो कि मेरे को लगा कि नहीं बच्चे को सिखाना चाहिए। क्या लगा बच्चे को सिखाना चाहिए। देखिए आप क्या दे रखा है डाटा गिवन है तो लिखिए इट इज गिवन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 3। यदि आप मेरा सेकेंड लेक्चर देखे होंगे कितने नंबर लेक्चर सेकेंड लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको हम एक बताए थे प्रूफ करके कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर होता है 1 का होता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बोले थे कि सब लोग खुद से प्रूफ करना। हाँ सर अब देखिए इसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos को क्या लिख सकते हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 3 प्लस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 4। अब ध्यान से देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा गया, कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 4 माइनस 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, अरे कितना 1/4। साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सर मुझे लाना था tan थीटा का वैल्यू, आप तो ला दिए किसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू। देखो अब तुमको पता है साइन थीटा PH होता है, हमको यहाँ से B पता नहीं है, तो क्या अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए PH पता है, आप यहाँ से B फाइंड आउट करोगे ना बाबू, तो B का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3। आप फाइंड आउट करना, फिर मुझे बताना कमेंट में किससे √3 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखिए B आगे √3 इसलिए tan थीटा क्या होता है सर P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताइए परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है √3 tan थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, आप इसे नोट करो जल्दी। तो चलिए बच्चों नोट कर लिए होंगे। अब आज का सेशन इन्फॉर्म कर दो, तो आपका एक्सरसाइज 10 RS अग्रवाल आज मैं पूरी तरह से समाप्त कर दिया हूं। आप इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी बुक उठाओ, कहीं का बुक उठाओ, बस क्लास 10th लेवल की होनी चाहिए, आपसे हर क्वेश्चन बनेंगे इतना करने के बाद। नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि सर नहीं बन रहे हैं। अरे भाई कोई भी बुक हो इतना करने के बाद खत्म होगा, जरूर बनेगा। ऐसा नहीं है आपको हम थोड़ा क्वेश्चन नहीं कराए, बहुत क्वेश्चन दिए आपको हम, और अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ज्यादा वक्त ना बिताते हुए कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से जो मेरा आएगा ट्रिग्नोमेट्री का ही अगले पार्ट आएगा, T रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, जो आएगा बताया जाएगा, 90 आएगा, 60 आएगा। तो कल से हो सके मैं 2 क्लास लेक्चर लूँ या फिर 1 क्लास लेक्चर लूँ, फिर हम क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है। किसका चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है। आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे आपसे मैथ नहीं होंगे, प्रैक्टिस जरूरी है, मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पता है ना आप लोगों को, पता ही होगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं बनाते हुए आज के क्लास एक छोटी सी स्माइल के साथ आ गया है, आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, आपसे विदा लेने का। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।